नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कफ व बलगम वाली खांसी में काम आने वाली दवा एसिब्रोफाइलिन व एसिटाइलसिस्टिन के कॉम्बिनेशन के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टेबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, इस टेबलेट को कितनी मात्रा में व कब लेने की सलाह दी जाती है और इसे लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, एसिब्रोफाइलिन व एसिटाइलसिस्टिन दो अलग अलग मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, जिसे एक ही टेबलेट में मिलाया गया है। इसमें एसिब्रोफाइलिन एक ब्रोंकोडायलेटर व एंटी इंफ्लेमेटरी दवा का कार्य करता है, यानी कि यह फेफड़ों की नलियों को चौड़ा करता है तथा उसमें सूजन को भी कम कर देता है। और एसिटाइलसिस्टिन एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है, जो कि बलगम को तोड़कर पतला कर देता है, जिससे बलगम खांसी के साथ आसानी से बाहर निकल सके। इस टेबलेट में एसिब्रोफाइलिन 100 मिलीग्राम तथा एसिटाइलसिस्टिन 600 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। अगर हम इस टेबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है सिप्ला लिमिटेड की म्यूसिनेक एबी टेबलेट, फर्ट्स इंडिया लेबोरेटरीज की पल्मो क्लियर टेबलेट, सन फार्मास्यूटिकल की एबी फाइलिन टेबलेट, इंटास फार्मा की ब्रो क्लियर टेबलेट, ल्यूपिन लिमिटेड की एबी फ्लोट एन टेबलेट व लीफोर्ड हेल्थ केयर की ब्रोंकोफिल एन टेबलेट। इसके अलावा भी ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म, जिसमें एसिब्रोफाइलिन व एसिटाइलसिस्टिन का कॉम्बिनेशन आता है, उसे भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतना ही इफेक्टिव है जितना कि ब्रांडेड फॉर्म। अगर हम इस टेबलेट के उपयोग के बारे में बात करें तो इस टेबलेट का प्रयोग क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में किया जाता है, जिसमें मरीज को महीनों से लगातार खांसी और बलगम की शिकायत रहती है। ऐसे मरीज को सुबह सुबह ज्यादा बलगम निकलता है और श्वास लेने में भी दिक्कत आती है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसका उपयोग सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में भी किया जाता है। ये एक लंबे समय तक रहने वाली फेफड़ों की बीमारी है, जो अक्सर स्मोकिंग, पोल्यूशन और लंबे समय तक खांसी के कारण होती है। सीओपीडी के मरीज को ऐसा लगता है जैसे छाती पर बोझ रखा हुआ है और हवा पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में एसिब्रोफाइलिन एयरवे को खोलता है और एसिटाइलसिस्टिन बलगम को साफ करता है, जिससे मरीज को काफी राहत मिलती है। दोस्तों, इस दवा का उपयोग अस्थमा के मरीजों में भी किया जाता है। अस्थमा में मरीज की सांस फूलने लगती है, छाती में जकड़न और सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है। ये दवा श्वास की नलियों को चौड़ा करती है तथा फेफड़ों की सूजन को भी कम करती है, जिससे अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में आसानी रहती है। इसके अलावा इसे रेगुलर स्मोकिंग करने वाले मरीजों में, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के मरीजों में तथा सिस्टिक फाइब्रोसिस के मरीजों में भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। इस टेबलेट की डोज मरीज की उम्र, वजन और बीमारी पर निर्भर करती है। सामान्यतः इसे दिन में 1 से 2 बार एडल्ट में प्रयोग किया जा सकता है। इस दवा को हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। इसे 5 दिन से लेकर लगातार लंबे समय तक भी डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। ये दवा केवल डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। अगर हम एसिब्रोफाइलिन व एसिटाइलसिस्टिन टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से पेट दर्द होना, दस्त लगना, नोजिया व वोमिटिंग होना, सिर दर्द होना, स्किन पर एलर्जी या फिर खुजली होना, बेचैनी होना, जी घबराना आदि हो सकते हैं। अगर किसी को सीने में दर्द, तेज धड़कन या फिर गंभीर एलर्जी हो तो तुरंत दवा को बंद कर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एसिटाइलसिस्टिन व एसिब्रोफाइलिन टेबलेट के कॉम्बिनेशन के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।